यहां जो ओबीसी वर्ग के लोग बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की सरकार को 90 आईएएस अफसर चलाते हैं। देश का पूरा बजट, हर रुपया ये लोग निर्णय लेते हैं। डिफेंस में कितना पैसा जाएगा, स्वास्थ्य में कितना जाएगा, किसानों को कितना मिलेगा, ये 90 अफसर ये सारे के सारे निर्णय लेते हैं। चलो, राहुल गांधी को कम से कम ये ज्ञान तो है कि कौन एक्चुअली में देश चलाता है, कैसे आईएएस ऑफिसर्स का और अधिकारियों का जो है एक पार्ट होता है, एक वर्ग होता है जो कि देश के लिए काम करता है। लेकिन अब अगर उसका इस्तेमाल करके हम देश को बांटना चाहें तो हमें n नंबर ऑफ जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। और वही चीज़ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में करना चाह रहा है। ही स्टार्टेड विथ कि यहाँ पर ओबीसी वर्ग के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, अगर इस इंसाइटमेंट से कल को कुछ गलत होता है तो क्या ये अपने ऊपर जिम्मेदारी लेगा? देश को समझना पड़ेगा कि जो लोग चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए हैं, अंग्रेजी की कहावत है पीपल बॉर्न विथ सिल्वर स्पून, वो नहीं समझ पाएंगे कि क्या एक्चुअल में दिक्कतें हैं। अगर वो समझ पाते तो 70-75 साल से ना बहुत समय मिला, देश को बचाया जा सकता था, बेहतर कराया जा सकता था। आप तब देश को लूटते रहे और अब जब सत्ता का सुख नहीं मिल रहा है, जूते मार के हर इलेक्शन में आपको भगाया जा रहा है, तो आप भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर इस देश को कास्ट पॉलिटिक्स में बांटना चाहते हो। आगे सुनते हैं। इनके बिना बजट का 1 रुपया नहीं बांटा जा सकता। और मैं बिहार के ओबीसी से कहना चाहता हूं, पिछड़े वर्ग के लोगों से कहना चाहता हूं, इन 90 अफसरों में से ओबीसी वर्ग के सिर्फ 3 है। और अगर बजट में 100 रुपए बांटा जाता है तो ओबीसी वर्ग के अफसर सिर्फ 5 रुपए बांटते हैं। अब मैं एक बात आपको बता देना चाहूँगा कि पहले से रिजर्वेशन है इस देश में। जिस परीक्षा को पास करने के बाद आप उस पद पर जा सकेंगे, उसमें पहले से रिजर्वेशन है। और जिस तरीके का सिचुएशन चल रहा है, जैसी जैसी मांगे उठती हैं, अगर कांग्रेस की सरकार रहती तो वो रिजर्वेशन 50% भी क्रॉस कर गया होता। राहुल गांधी को लगता है कि देश में ऐसी बातें करके जिससे लोग डिवाइड होंगे, उससे उसे हिंदुओं का वोट मिल जाएगा। हो सकता है कहीं ना कहीं उनके एनालिसिस में वो सफल भी रहे होंगे, लेकिन फिर भी तोड़ने की राजनीति कब तक होती रहेगी? आप कब तक हमें टुकड़ों में बांटकर हमारे ऊपर राजनीति करते रहोगे? 70-75 साल से मुसलमान लगातार आपको सपोर्ट करते आए हैं, अलग अलग रीजन में अलग अलग कारणों से ही सपोर्ट करते आए हैं, लेकिन करते आए हैं। आज वो कहाँ पहुंच पाए हैं? सामाजिक लेवल पर एक मुसलमान कहाँ पर है, मुसलमान समाज कहाँ पर है, ये आप और हम बहुत बखूबी जानते हैं। और यही कारण है कि इतने डिफरेंस होने के कारण हिंदू मुसलमान करवाना इस देश में आसान हो जाता है। हिंदुओं को आपस में वर्णों में बांटना आसान हो जाता है, जबकि वो समय काफ़ी पीछे जा चुका है, लेकिन फिर भी आज के समय में आसान है। राहुल गांधी जैसे लोग इसको आसान समझते हैं, इसीलिए ये काम करते हैं। चलिए आगे सुनते हैं। ये सच्चाई है और ये ओबीसी वर्ग के साथ हो रही है, दलित वर्ग के साथ हो रही है, आदिवासी वर्ग के साथ हो रही है। इसलिए हमने सामाजिक न्याय का सबसे क्रांतिकारी काम करने का निर्णय ले लिया। भाइयों और बहनों, इस देश को पता लग जाना चाहिए कि इस देश में ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, जनरल कितने हैं। उस काम को करने के लिए जाति जनगणना की जरूरत है। इसलिए हमने सामाजिक न्याय का सबसे क्रांतिकारी काम करने का निर्णय ले लिया। भाइयों और बहनों,
इस देश को पता लग जाना चाहिए कि इस देश में ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, जनरल कितने हैं। उस काम को करने के लिए जाति जनगणना की जरूरत है। जाति जनगणना हो जाएगा, उस दिन देश के आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को, सबको पता लग जाएगा कि उनकी आबादी कितनी है। अगर कोई इससे ये पूछ ले कि उसके बाद के स्टेप्स क्या हैं, तो उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। जाति जनगणना आपको इसलिए करवाना है ताकि आप समाज को बांट करके उस हिसाब से वोटिंग के समय वोट मांग सकें, एक दूसरे को एक आपस में ही खिलाफ करके आप आगे बढ़ सकें। यही काम तो अंग्रेज़ों ने किया था, यही काम उन्होंने अंग्रेज़ों में हिंदू मुसलमान करके किया। ब्राह्मणवाद के नाम पर जो है फैलाया कि ऊपर वाले लोग हमेशा नीचे वालों के साथ गलत ही करते हैं, जबकि वो सबके साथ पहले से गलत करते आ रहे थे। लेकिन जो टीस पहले से थी उसमें आसानी से बांटना, आगे बढ़ना आसान था। आज कांग्रेस भी वही कर रही है और कांग्रेस को ये लगता है, कांग्रेस छोड़ दो यार, राहुल गांधी बेवकूफ़ तो यही आदमी है, फिर भी इसके पीछे जो है इसकी पार्टी के लोग इसको बढ़ा रहे हैं। क्या पता इसको खुद ही ख़त्म करने में लगे हुए हों। क्रिकेट जब मैं बचपन में खेलता था और जब ऑपोजिट पार्टी से कोई ऐसा प्लेयर आ जाता था जो बॉल को अच्छे से मार नहीं पा रहा है, तो हम एक टैक्टिस अपनाते थे जिसमें हम उसे आउट नहीं होने देते थे। इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बॉल बर्बाद हो जाती थी उसके ऊपर, कम रन बनते थे और हमारा जीतना आसान हो जाता था। ठीक उसी तरीके से राहुल गांधी है, वो ऑपोजिट टीम का वो कमज़ोर प्लेयर है जिसके कारण खेल तो आगे बढ़ रहा है, बॉल तो कम हो रहे हैं लेकिन रन नहीं बन रहा है। जहां जाता है ये, वहां इलेक्शन हार जाती है कांग्रेस। मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूं, मैं मोदी जी को सपोर्ट करता हूं अच्छे कामों के लिए, लेकिन उसका ये कहीं से मतलब नहीं है कि मैं ये चाहता हूं कि मेरा देश जो है वो कांग्रेस विहीन हो जाए या ऑपोजिशन विहीन हो जाए। वॉइस ऑफ डिसेंट बहुत ज़रूरी है इस देश में, पूरी दुनिया में ज़रूरी है वैसे तो, लेकिन अगर वॉइस ऑफ डिसेंट बेवकूफ़ों के पास होगी ना, तो उससे सत्ता को नहीं, उससे देश को नुकसान होगा। और राहुल गांधी जिस तरीके का व्यक्तित्व है, उससे देश को नुकसान होगा। और यही दिक्कत है पूरे कहानी में। आपको एक और चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा। अभी मैं वीडियो चलाऊंगा, या ऑलरेडी आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, आपके राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा कर्टसी INC इंडिया, और लेफ्ट हैंड साइड में आज तक। ये आज तक के डिजिटल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आ रहा है ये वीडियो, जबकि कर्टसी INC इंडिया यानी कि INC इंडिया वालों का वीडियो है ये, जिन्होंने रिकॉर्ड खुद से किया है, और ये आज तक वाले चला रहे हैं। दैट मीन्स कि राहुल गांधी की यात्रा में उनको ज़रूरी भी नहीं लगा जाना, उन्होंने एक भी रिपोर्टर वहाँ नहीं भेजा। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राहुल गांधी की क्या इंपॉर्टेंस है इस देश में, और क्यों ना हो जिस तरीके का वो काम करते हैं। चलिए देखते हैं क्या हो सकेगा। राहुल गांधी ही कांग्रेस की नैया डुबा सकते हैं। जय हिंद।